मानव जो है ना, मानव गेरो मानव मानव कर रहा हो एक काम है 16 दिन में, और मनु मनु जो है वह काम कर रही है 24 दिन में, ठीक है ना। तो 16 को और 24 को एलसीएम कितना होगा? 48। 48। हाँ, एलसीएम लेने यहाँ में सब पे 24 दूनी 48, 16 थी 48। वहाँ ने कही दोनों मिलकर 8 दिन तक काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर 8 दिन तक काम करने को मतलब है भैया, एक दिन में दोनों मिलकर करेंगे 5 काम। एक दिन में 5 कर रहे हैं तो 8 दिन में कितना काम कर पाएंगे? 8 पंजे 40 काम कर पाएंगे। अब 48 में थे अगर 40 काम घटा दें तो रिमाइंडर वर्क कितने बच गए? 8। अब वहाँ ने कही मानव का आप छोड़ दे तो मनु ही तो बचो काम करने में, तो मनु या 8 काम है अपनी 2 एफिशिएंसी थे कितने दिन में कर देगा? 4 दिन में। यही आंसर है। अब देखो 15वीं सवाल है, तो ये तो नॉर्मल है, और ऐसा सवाल पहले में भी आया हो, यहाँ में भी आया और आगे भी आया हो। पिरबल और लावण्य की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, तो ये तो पिरबल है, ठीक है ना, और ये लावण्य, मैं लावणी लिखे दूँगा। तो इनकी आयु को वर्तमान आयु का अनुपात है 5 और 6, और ये इनकी कैसी आयु? वर्तमान। ये वर्तमान आयु का अनुपात है 5 और 6। 3 वर्ष बाद पिरबल 3 वर्ष बाद पिरबल की आयु लवण की आयु का अनुपात 6:7 है। 3 वर्ष बाद है ना, तो नीचे को ले लो 3 ईयर प्लस के 3 ईयर। अगर के पहले कहते हो ना तो फिर ऊपर को चलते माइनस के लेके, ठीक है। तो अब इनकी 3 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना है? 6:7। यहाँ कितने को अंतर भैया? ऐसे अंतर देख लिख रहे हैं, एक को, यहाँ भी कितने को है? एक को। कोई दिक्कत ना, जब ऐसे अंतर समान आ जाए ना, अगर सपोज करो यहाँ 1 को आता है 2 को आता हो तो बराबर कर लेते। अब तुम कहीं से भी देख लो, देखो यहाँ पे देख लो अंतर, चाहे ऐसा देख लो, दोनों में बराबर आवे। देखो यहाँ 1 को अंतर है, की वैल्यू 3, एक रेशो की वैल्यू 3 ईयर है। कौन की पूछ रहा है? पिरबल की पूछ रहा हो। 3 पंजे 15 वर्ष को पिरबल की पूछ रहा हो, तो 1 की वैल्यू 3 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 ईयर। तो ये यहाँ को आंसर है। अगर की बात कहते हो ना, पहले कहते हो तो हम यहाँ ऊपर को ले लेते, पर माइनस को मतलब गिनाओ के जो है मतलब तो माइनस में चली जाती चीज़ है, एक सुविधा की नहीं आई कि ऊपर को लेते तो भैया हटा देते वो नीचे। बस एक बार प्लस में आया हो सवाल तो आगे आने के चांस है। ऐसे आगे चल रहे हैं। अगला सवाल है, हाँ, जो 16वां सवाल है ना, ये एक तुम ऐसे समझोगे जो चित्र बनना है या हिसाब से गिनो, ठीक है। अब यह चित्र की नोक तुम यहाँ समझो, जो कारोबारो पॉइंट है ना कि यहाँ है, ये नो करो 450 डिग्री घुमाओ या दक्षिणाव्रत, तो कि कहाँ जाएगा भैया? 450 डिग्री को मतलब है 90, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27 और 9 चौक 36, ठीक है, और 9 पंजे 45 आएगा 450। तो 450 दक्षिणाव्रत घुमाएंगे तो कालो वाला पॉइंट जो है ना बिल्कुल ऊपर को आवेगा सीधो, और या गे गलत, क्योंकि ये काला वाला पॉइंट ऐसे आवेगा बिल्कुल 450 घूम कर, गे गलत और गे भी गलत। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ को आंसर। तुम काले वाले पॉइंट महसूस करो यहाँ, ठीक है, यहाँ होगा काला वाला पॉइंट। जबकि 450 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमेगा ना, तो 90 गे गए, 90 गे गए 180, 90 गे गए 90 गे गए 90 गे गए, यहाँ आवेगा। और ऐसा सवाल पहली शिफ्ट में भी आयो, ध्यान रखियो, और यहाँ में भी आयो, आगे भी आवेगा। आगे चल रहे हैं। और कौन सा सवाल है? दिए गए संबंधों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निश्चित रूप से सत्य होगा? तो भैया यहाँ मैं पूछ रहा हूँ कौन सा विकल्प निश्चित रूप से सत्य होएगा? क्या दे रखा हो गया हमें? ए और बी दे रखे हैं, 2 ए दे रखो, बी दे रखो, सी दे रखो, डी दे रखो। ऊपर जो है कहाँ ए और बी के मान दे रखे हैं पूरे। अच्छा, ए और त्रिभुज बराबर दे रखे हैं। त्रिभुज बड़ा है गोला से, अच्छा, और गोला बड़ा है त्रिभुजा से, वर्ग से। अच्छा, हाँ, ये दे रखो है ना। 17वें सवाल है, देखो 17वां भी ज़्यादा बड़ी कोई तोप ना है। त्रिभुज भैया वहाँ ने त्रिभुज जो ना वो बड़ो का थे गोलाते। अब बी ऑप्शन के ए वाले वो में दे रखो पोर्शन में है, और बी वाले पोर्शन में दे रहोगे कि भैया जो गोला है ना गे वर्ग से बड़ा है, गे बड़ो है वर्ग ते। अब सीधी सी बात बताओ, अगर मैं यहाँ एक पॉइंट पे या मैं बात करूँ यहाँ, तो मैं ये कहूँगा त्रिभुज जो बड़ो है वो गोलाते बड़ो त्रिभुज। भाई त्रिभुज बड़ो गोलाते, और गोला बड़ो काहे थे वर्ग थे, तो मैं यहाँ ऐसे ना लिख सकूँ, बिल्कुल ऐसे ना कर सकूँ। सबसे बड़ो त्रिभुज है, सबसे छोटा वर्ग है, सबसे छोटा वर्ग है। तो यूं ही पूछ रहा है, दिए गए संबंधों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निश्चित रूप से सत्य होगा? तो यूं करो कि जो वर्ग जो है बड़ो त्रिभुज थे, वर्ग कहाँ बड़ो देखियो त्रिभुज थे छोटो है, ये गलत बात है। गोला बड़ो है, कोई त्रिभुज थे, ये भी गलत है, ये भी गलत हो, क्योंकि भैया वर्ग गोला जो है यहाँ गोला जो है बड़ो है, और त्रिभुज जो है क्या है? छोटो। यहाँ जो यहाँ दे रखो गोला बड़ो दे रखो, त्रिभुज छोटो दे रखो, यहाँ त्रिभुज बड़ो गोला छोटो, ये भी गलत है, ये भी गलत है। त्रिभुजर के बराबर भी ना, डी ऑप्शन सही है, त्रिभुज बड़ो और या से गोलाते या बिरत्ते।
तो यहाँ पे हमने की पता कर लियो। तो 17वां सवाल गे आगे चल रहे हैं। गे वो है वो जो गुना आता ही जामे हुएंगे वो रैंक मामदे वो ए बी से बड़ा है, बी डी से छोटा। इनइक्वालिटी। इनक्वालिटी। अब देखो यहाँ देखो ये सवाल है 18वां मैथ को। यहाँ देखोगे तुम तो 5 श्रमिक एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हो। और आवेगो 100% सवाल ध्यान रखियो। पहली शिफ्ट में भी आए होगे। श्रमिक कितने, श्रमिक मतलब मैं मान लो 5 श्रमिक एक कार्य को 8 दिन में कर रहे हैं। कल को भी आएगोगे 8 दिन में कर रहे हैं, पूरा करते हैं। प्रत्येक श्रमिक प्रतिदिन 400 रुपये का भुगतान किया जाता है। 400 रुपये को भुगतान करो। देखो दिन आदमी ने, ठीक है, दिन और आदमी ने छोड़ के जो भी कुछ दे वो सब वर्क हो कर वर्क है। ये वर्क है 400, ध्यान रखो कि 400 वर्क है, ठीक है ना। तो 400 रुपये का भुगतान किया जाता है। तो सभी श्रमिकों को मिलाकर कितना वेतन दिया जाएगा, कितना वेतन दिया जाएगा। तो वहाँ ने कहिए भैया 5 श्रमिकों को एक समूह मतलब 5 श्रमिकों का एक समूह एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, पूरा कर सकता है। यदि प्रत्येक श्रमिक को 400 रुपये का भुगतान दिया जाता है तो सभी श्रमिकों को कुल भुगतान कितना दिया जाएगा। ये बराबर है। अब सुनो न, बराबर ना आएंगे। गे न्यो कह रहा हूँ कि सवाल मैंने गलत बना दिया, ऐसे मैं जो सोच रहा हूँ ना आएंगे। ये सवाल गे मैं बताऊँ कहा है ये सवाल ये कि 5 श्रमिक ने एक समूह है वह 8 दिन में कोई काम है वो पूरा करे और प्रत्येक श्रमिक को 400 रुपया प्रति दिन दिए जाएं। हाँ। एक श्रमिक है, एक मजदूर है, एक दिन के पैसा दिए जाएं कितने 400। तो 8 दिन के कितने दिए जाएंगे। एक आदमी है 8 या 24 भैया, एक आदमी को 400 रुपया दिए जाएं एक दिन में। तो भैया एक आदमी के 8 दिन के पैसा निकालो पहले 3200 और 5 के निकाल ले। अब जब एक आदमी के 3200 आएगा तो 5 के निकाल लो। 5 दून 10 के 0 हाथ से ले 15 और 16,000 रुपये दिए जाएंगे। गैया को आंसर है सी। कितना अच्छा सवाल है ये, बहुत बढ़िया। तो हाँ तो गे अच्छा सवाल है। एक आदमी को हिसाब लगा लो, एक आदमी को लगा लो। आगे चलें, सवाल नंबर के 18 है। आगे के सवाल पे चल रहे हैं। अब उठियो मत ना, यहाँ पे बंद कर लिए थोड़ी देर। 40 लड़कियों की एक पंक्ति में काव्या बाईं ओर से 22वें स्थान पर। अब ये काव्या जो है गेरी बाएं थे, काव्या आ गए और के बाएं थे 22वें स्थान पर है। फिर वहाँ ने कही 22वें स्थान पर है। माया दाएं से 20वें स्थान पर है। माया, अब माया यहाँ लिखी नहीं है, कभी ऊपर ही लिख दो माया है। माया दो जो 20वें स्थान पर है, ठीक है। अब के अपना स्थान बदल रही है। काव्या तो यहाँ आएगी और माया यहाँ चली जाएगी। अब ये ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे ध्यान पूर्वक समझना है। अब पता है क्या पूछो है, यहाँ ने पूछो है यदि वे अपनी स्थिति बदल लें तो बाईं ओर से काव्या की नई स्थिति क्या होगी। अब काव्या यहाँ आई गई है, अब बाईं ओर से काव्या की नई स्थिति बूझी जा रही, कितनी होगी यहाँ। ठीक है। अब हम एक चीज देखेंगे, टोटल कितने। अब देखो यहाँ देखेंगे टोटल जो बंदे हैं। अब हमें पता चल गई काव्या की दाईं ओर से स्थिति अब 20 है, ये देखनी है। अब टोटल बंदे हैं 40 में घटाएंगे गुरु 20 है तो कितने बचे 20 और 1 जोड़ देंगे 21 आएगा। क्योंकि वो फॉर्मूला ना पता तुम्हें, लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबरी तो निकले रहे हैं टोटल, बिल्कुल ठीक है। और जब हमें लेफ्ट से स्थान निकालना हो टोटल माइनस राइट प्लस 1 और जब राइट से निकालना हो तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। तो ये फॉर्मूला लगाया हमें। टोटल 40 है, दाएं ते स्थान पतो में 20 में, तो टोटल में दाएं घटा के 1 जोड़ दियो, काम खत्म। तो यहाँ कितना आए वो 21 आंसर है वो डी बार। और देख अब के बार ना ये सवाल और भीतर को गया हुआ है हमें, मतलब जा चैप्टर में जो सवाल पूछ रहा हूँ हमें थोड़ा सा डीपली जा रहा है। अब है सके कल को पता चले कल को कैसे धरे वो, पर कि तुम्हारे नहीं यार या जो भी मुझे पढ़ा हुआ अपने भारी ना अरे यार ये तो है जाएगा वो। एक्स का मान सरल कीजिए, या देख लेंगे एक बार बाबू। 11वां सवाल है देख 2.75 प्लस 3.5 x बराबर 9.25। अच्छा जी 9.25 प्लस 1.5 x। देखो हम दिख रहा हूँ दिख रहा हूँ 1.5 x, ठीक है। तो अब एक काम करो x बारे ने एक लंक लो, देखो यहाँ 9.25 है ये हमसे माइनस करो यार 2.75 है। ये 3.5 x है 1.5 x है तो ये बचा 2.5, खाली 2 बचेगा। 1.5 x घटा दें तो सीधी सी बात है 2 ही बचोगे तो 2 x 8.5 बचेगा ये, या घटा दो 8.5
12 2 घटा दिया 5 में 5 गए 0 हम्म और 12 में तो 7 गए तो 5 5 5.5 बचा हुई और भैया यहाँ बचेंगे गुरु कितने 8 में 2 गए तो 8 में से 2 गए तो 6 6 6 ठीक है 6.5 यहाँ पॉइंट या हटा लो और नीचे 100 लिख लो। और नीचे जो 100 लिख लो, एक जीरो तो एक जीरो काट दो, ठीक है। ठीक है। और यहाँ है गए कि 10 दूनी 20 20। या एक काम करो, या पहले काट ले 5 सुई 2 बार और ये कटो ऊपर भी 5 दूनी 10। रुक जाओ, मैं एक सही, चीज सही देख लो, रुक जाओ 1 मिनट, कुछ भी मत करो। यहाँ को दिख और आ गई, चलो चलो ठीक है। यहाँ को दिख रहा हो ना, तो देखो ऐसा करना है कि तुम्हें गे जब मैंने यहाँ से घटाया हो तो गे बच को 2x बड़े आराम से करना है। और यहाँ में तो जब गे घटाया हो मैंने, तो देखो अभी मैंने घटाए होगे तो गे बचो 6.5 0 यही तो बच रहा हो। बिल्कुल। अब हमने क्या काम करना हो गुरु, x बराबर 200 काट दो। 2 तिया 6 2 दूने 4 और 2 पंजे 10। x की वैल्यू डायरेक्ट आएगी 3.25। ये आंसर सही है। डी दर्पण ऑप्शन। के ये सब कर ही लेंगे। ये ब्लड रिलेशन के करूँ, हटाओ हाँ यार। ये सही है दोनों। वीडियो वो निम्नलिखित समीकरण पर विचार करें और समीकरण है गे रही 14 गुणा 8 भाग 12 प्लस 64 माइनस 2 बराबर 108। अब यहाँ में विचार क्या करें, यह समीकरण वर्तमान में गलत है। समीकरण में संख्याओं के जोड़ और आपस में बदल कर इसकी स्थिति इसे सही किया जा सकता है। अरे 2 8 जो बदले कर रहे हैं वैसा करके देख लो। मतलब कि अच्छा, अरे ये नीचे दे तो आगे हाँ। विकल्प, पहलो विकल्प, दूसरो विकल्प और तीसरो विकल्प और चौथो विकल्प ये रहेगा। यानी कि 2 8 बदल के देख लो, या फिर 8 14 बदल के देख लो, या फिर 2 12 बदल के देख लो, और या फिर 8 20 या फिर 12 14 बदल के देख लो, ठीक है ना। 12 14 सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले ही बदल के देख लें। पहले विकल्प है 14 गुणा 8 की जगह 2 कर लो, पहले ले रहे हैं ना, 2 की जगह 8 8 की जगह 2 2 तो करो। भाग 12 कौन को कर ली पलंग को 64 माइनस यहाँ कर लो 8। अब देख लें गुरु यार, 14 गुणा गए आएगा 2/12 तो 2 छिक्के 12 और यहाँ काट लो 2 3 6 2 7 14 मुँह लग रही आते आएगा, ठीक है ना। तो ये आएगा यहाँ कट पिट के 7/3 और ये कटेगा और ये 64 में तो 8 गई तो 8 गए तो ये बचे 16 4 एक है कम 56 56 बच गए, कट जाओगे। कट को 6 तिया 18 का 8 हासिल 1 5 तिया 15 और 1 16 और 7 8 7 15 का 5 हासिल 1 6 और 1 7 1 8 3 थे 7 5 12 13 ये गलत है, पहले गलत है। डायरेक्ट चौथे चेक करो, अब चौथे डी बारे विकल्प चेक करेंगे। डी बारे में करो 12 14 चेंज कर लो, तो यहाँ करे लें गुरु 12 गुणा 8 माइनस भाग 14 प्लस 64 माइनस 2। तो यहाँ करे लें ऑप्शन है आपको 12 गुणा 8 भाग 14 देख ही लें एक बार, प्लस ये बच गए यहाँ सीधे ही घटा दो साले 62, ठीक है। 7 दूनी 2 7 14 और 2 छिक्के 12 वो ना लगे जाते भी आवे, 48 ये ना आवे जाते भी। सी और देख लो एक बार, सी का है 2 और 12 14 गुणा 8 भाग 2 प्लस 64 माइनस 12 या ते आ सके तो 2 चौक 8 14 चौका 56 और 64 में से 12 घटा दो 2 और 6 में से गए तो 5। अब भी ना आवे, अब यहाँ को एक ही विकल्प बचो है, वो बचो सी बी तो और देख लो चेक करके, वीडियो चला रहा तने तो यहाँ देखोगे बी में कह रहोगे कि 8 और 14 ये चेंज कर लो, तो यहाँ कर लो भैया 8 गुणा 14 या ते आ सकेगे भाग 12 प्लस 64। हाँ जी विकल्प सही है, 6 और 2 8 5 और 5 10 सही बात है यार। ये प्लस सही को है। आ गए ये प्लस को आएगा ऑप्शन नंबर C4 को सवाल आ रहा और सीरीज को सवाल एक ही आ रहा और पैटर्न है आपको जोड़नो, मतलब जोड़ के क्रम में आगे कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं। तो यहाँ 326 हो, यहाँ 452 है, 678 हो, 1004 है, आगे को यहाँ दियो गयो है, या तो आगे को भी है सवाल पर यहीं तक करना है। तो इनको डिफरेंस देखो 126 इनको 226 या 326 या तो आगे को 426 जोड़ दियो, 1004 में 426 जोड़ दियो तो 1430 बंद कर। तो देखो एक सवाल गे आयो है यहाँ सीरीज को आगो रैंकिंग को, यानी कि 85 लोगों की एक पंक्ति में अनुषा बाईं ओर से 30वें स्थान पर है, तो गे रही
ठीक है। और कोई पल्ली वारी है वो दाएं ते 18वें स्थान पर है, तो दोनों ने वो बीच में पूछ रहे हो इनके बीच में कितने, तो 30 और 18 जोड़ के गए 48, टोटल 85 दे रखे, 85 में तो 48 गए तो 37 बचेंगे। का 24 मिनट दे रखी है। एक सवाल है और वहाँ मैं पूछ रहा है घड़ी की घंटा की और मिनट की सुई के बीच को कोण कितना होएगा, है ना। तो मैं बता दूं एक बार फार्मूला या को, मिनट की सुई जो होए करे वो 1 मिनट में बनाए करे आधे, वो 6 डिग्री को कोण बनाए करे 1 मिनट में, ठीक है 1 मिनट में। और घंटा वारी सुई जो गे मिनट वारी, मिनट लिखे दूँ मैं यहाँ, और घंटा वारी जो हो ना घंटा वारी वो 1 मिनट में बनाए करे आधे डिग्री को कोण 1/2 डिग्री को। तो तुम्हें कैसे करना होगी सवाल वो मैं बता रहा हूँ, मैं ऊपर बना कर दूँ यहाँ। तो पहले जब मिनट की सुई को कोण निकालेंगे तो केवल मिनट में 24 में 6 से गुणा कर देंगे, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, और 6 दूनी 12 और 2 14, 144 डिग्री को कोण तो बना दियो मिनट की ने। अब घंटा की को देखेंगे ना, तो बेटा घंटा की को निकलने के लिए पहले इन सगरिन ने इन 5 घंटा मिनट बनाओ 60, और भैया और जो 24 मिनट है इन्हें यहाँ में जोड़ो, तो 6 पंजे 300 मिनट और 24 तो 324 मिनट है कि यहाँ में 2 ते भाग लगा दो, तो क्या आएंगे गुरु 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12 और 2 दूने 4, 162, ठीक है। 162 में तो या 144 घटा दो, 162 में तो 144 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 12 में 4 गए तो 8 और 5 में 4 गए तो 1, या को आंसर है 18 डिग्री। ये सवाल और आ रहा हो बड़ो अच्छो, देखो गे बारो सवाल आ रहा है यहाँ दोगे इसकी सीरीज कोई सवाल है, कभी यूँ देखो कि यहाँ में तो कि हमारे ईमेल आईडी कैसे अक्षर बनना है, हमें यहाँ में का करेंगे और छोड़ छाड़ के भाग जावे। तो गे प्रतीक है मतलब जहाँ कोमा लग रहा हो वहाँ तक एक हुआ है पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट है यहाँ कोमा लग रहा हो, फिर तीसरा पॉइंट है, फिर चौथा के 5वां। अब देख गे बारी सीरीज यहाँ रिपीट है रही है, फिर गे बारी यहाँ रिपीट है रही है, तो अब की बार यहाँ जो ना गे बारी रिपीट है रही है, गे यहाँ है रही है, यानी यहाँ पूछो यहाँ में खाली, तो अब गे बारी यहाँ रिपीट होगी, गे बारी यहाँ रिपीट होगी, और ऐसी सेम सीरीज SCC और परसेंट फिर आगे रिपीट होगी। यही आंसर है यहाँ को। 7वां सवाल है, 7वां सवाल। और 7वां सवाल कैसे करना हो, हमारे पास 5 महिलाएं X Y Z U और V, कौन कौन सी हैं X Y Z U और V, 5 महिलाएं। अब वहाँ ने कही है और सगली उत्तर की ओर देख रही हैं, ठीक है, उत्तर की ओर पंक्ति में मुंह करके खड़ी हैं। पंक्ति में X का स्थान बाएं छोर से दूसरा है। अगर मैं देखो दाएं छोर तो के हुए करे, बाएं छोर के हुए करे, तो मैं मान लूँ यहाँ कोई सी भी महिला हो, पर X जो है यहाँ बिल्कुल 100% है, क्योंकि बाएं तरफ से दूसरा स्थान है X को, ठीक है, ठीक है। 5 महिलाएं और 5 महिलाएं तो उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ी हैं। देखो अगर मैप बना मैं तो नॉर्थ की तरफ मुँह करके ऐसे खड़ी होंगी, ठीक है। तो उत्तर की तरफ गे कर रहा हूँ, 1 महिला 2 महिला 3 महिला 4 महिला और 5 महिला। तो जब उत्तर की ओर मुँह कर खड़ी है तो कि राइट वाला निशान होएगा कि लेफ्ट वाला निशान होएगा, तो क्लियर है बात। अब वहाँ ने कही है कि पंक्ति में X का स्थान बाएं छोर से दूसरा है, तो मतलब बाएं हो गए तो X यहाँ गे X, ठीक है। आगे चल रहे हैं, दूसरा है, ठीक है। U और B क्रम से, मतलब U और B क्रम से बाएं और दाएं छोर पर खड़ी है, तो U तो खड़ी है बाएं, जब क्रम से आ जाए ना तो पहले को दूसरे को एक रहे, तो U खड़ो हो बाएं पे तो बाएं हो गए, और भैया V जो है वो दाएं पे खड़ो है, तो V मतलब गे आर राइट लिखी है मैंने, कभी यार समझ लो, तो गे बाएं पे खड़ोगे, दाएं पे खड़ोगे, यहाँ दूसरे पे। अब आगे को पढ़ रहे हैं, वहाँ ने कही है U V के ठीक बाएं खड़ी है, सॉरी Y V के ठीक बाएं खड़ी है, V के ठीक बाएं मतलब Y खड़ी है, तो बाएं तो इंगे को Y यहाँ खड़ी है। अब एक ही बची, कौन सी बच गई यहाँ, Z और बच गई, Z यहाँ धर दो। अब क्या पूछ रहे होगे, पंक्ति में Z का स्थान क्या है, तो वहाँ ने क्वेश्चन पूछो दाएं से दूसरा है, दाएं से दूसरा ना, गलत बात है, ठीक है ना। वन के दाएं से तीसरा है, हाँ 1 2 3 ये बात सही है, दाएं से तीसरा ये बात को स्थान, या को ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन या को सही है बिल्कुल। या मतलब वहाँ ने ये कही है कि डेंजर शब्द के अक्षरों को पूर्ण वर्णमाला क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है, तो पुनर्व्यवस्था के बाद कौन सा अक्षर मध्य में होगा, तो मध्य में होगा। अगर ऐसे पता होना चले तो भैया पहले देखे रहे हैं A है तो A गे रही, B है ना, C है ना, D है, D है, D गे रही, के बाद E है गे रही, E के बाद F G है, H है I J K L M N है गे रही, N O है गे रही, O P Q R है R, फिर S है और वहाँ के बाद डायरेक्ट U है, तो कि हमने सब काट दी। तो मध्य में पूछ रहे हो कौन सा अक्षर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 मध्य में N है, तो यहाँ को आंसर गई है मध्य में